फिल्म म्यूट विटनेस की शुरुआत मॉस्को में होती है, जहां एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। बिली, मूक किरदार, इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही होती है। वह बोलने में असमर्थ है, लेकिन उसके हाथों में मेकअप का जादू है। उसकी यह मूकता उसके जीवन में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित है। एक दिन देर रात जब शूटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग घर जा चुके होते हैं, बिली स्टूडियो में अकेली रह जाती है। स्टूडियो में अजीबोगरीब आवाजें सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह इस बात का पता लगाने के लिए जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। जब बिली स्टूडियो के अंदर जाती है तो वह एक कमरे के अंदर दो लोगों को देखती है जो एक महिला को बेरहमी से मार रहे होते हैं। पहले तो बिली को यह लगता है कि यह भी शूटिंग का हिस्सा है, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होता है कि यह असल हत्या हो रही है। दरअसल वह एक स्नफ फिल्म के निर्माण का गवाह बन चुकी होती है। स्नफ फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसमें असली हत्याएं और अपराधों को फिल्माया जाता है और यह अवैध होती है। बिली पूरी तरह से डर जाती है और जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मूकता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वह चीखकर या किसी को आवाज देकर मदद नहीं बुला सकती। बिली की हरकतें उन हत्यारों की नजर में आ जाती हैं और अब वे उसे मारने। बिली को पता होता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे वह भूल नहीं सकती, और इसलिए अपराधी किसी भी हाल में उसे मारकर अपने गुनाहों को छिपाना चाहते हैं। इस बिंदु से फिल्म में तनाव और सस्पेंस का माहौल बन जाता है। बिली अपनी जिंदगी बचाने के लिए स्टूडियो के अंदर छिपती है, इधर उधर भागती है और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करती है ताकि वह उन हत्यारों के चंगुल से बच सके। हालांकि उसके पास बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन वह पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से खुद को बचा सके। बिली की बहन केट और उसका प्रेमी एंडी भी उसी फिल्म के प्रोडक्शन में काम करते हैं। जब वे देखते हैं कि बिली गायब हो गई है और स्टूडियो में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वे उसकी तलाश में लग जाते हैं। इसी बीच बिली स्टूडियो से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हत्यारे लगातार उसके पीछे होते हैं। एक समय आता है जब बिली किसी तरह से बाहर निकलकर पुलिस को सूचित करने की कोशिश करती है। पुलिस अधिकारी लारिसा इस मामले की जांच में शामिल हो जाते हैं। लारिसा को यह समझने में वक्त लगता है कि बिली क्या कहना चाहती है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती, लेकिन जल्द ही वे समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि इस स्नफ फिल्म के पीछे एक बड़ा अपराधी संगठन है। यह संगठन मॉस्को में अवैध फिल्मों का निर्माण और उनकी तस्करी करता है। जब पुलिस और बिली मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो कई रहस्य सामने आते हैं। फिल्म में सस्पेंस का स्तर तब और बढ़ जाता है जब बिली का सामना सीधे हत्यारों और उस संगठन के मुखिया से होता है। वह जानती है कि अगर वह पकड़ी गई तो उसकी मौत निश्चित है, लेकिन बिली हार नहीं मानती और आखिरकार वह खुद को बचाने के लिए एक आखिरी चाल खेलती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में बिली और पुलिस एक साथ मिलकर उन अपराधियों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। यह एक खतरनाक मिशन होता है, क्योंकि वह संगठन बहुत शक्तिशाली है। एक बड़ी लड़ाई के बाद अंततः बिली और पुलिस सफल होते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्नफ फिल्म बनाने वाले इस खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश हो जाता है। बिली अपनी मूकता के बावजूद साहस और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है और अपनी जान बचाने में सफल होती है। इस तरह फिल्म का अंत होता है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। स्नफ फिल्म का विषय स्नफ फिल्म जैसा खतरनाक और अनैतिक विषय फिल्म को और भी डरावना और गंभीर बनाता है। यह एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जहां अपराधी अपने गुनाहों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। म्यूट विटनेस एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म है जिसमें डर, सस्पेंस और क्राइम की अद्भुत मिश्रण है। बिली का किरदार इस फिल्म को और भी खास बनाता है, क्योंकि उसकी मूकता उसे एक अनोखा और सशक्त किरदार बनाती है। फिल्म का अंत दर्शकों को संतुष्ट करता है, क्योंकि बिली न केवल अपनी जान बचाती है, बल्कि अपराधियों को भी सजा दिलाने में सफल होती है। यह फिल्म दर्शकों को अपने सस्पेंस और रोमांचक कहानी के कारण अंत तक बांधे रखती है।